है, इसको समझना बहुत आसान है। शंकर जो है एक तरफ परमात्मा है जिसका अभी परिचय दिया जाएगा आपको, और एक परमात्मा का बच्चा ये शिव है, वो शंकर है। तो अब शिव को भूल के शंकर की ज़्यादा पूजा करते हैं, इसी को भगवान मानने लगे हम। लेकिन इसमें अंतर बहुत है, ये भगवान का लाडला बच्चा है और आप भी लाडले बच्चे हो। तो यदि इसकी भगवान से भी ज़्यादा पूजा हो सकती है तो आपकी भी इससे भी ज़्यादा पूजा हो सकती है, आप भी ऐसे बन सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। पैसा एक भी खर्च नहीं करना, घर नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, आप अपने घर गृहस्थ में रहकर ऐसा बन सकते हैं। तो इस चित्र को देखो, इसमें 7 बातें हैं चित्र के अंदर। इसने बताया कि मैंने 7 चीज़ों को, भगवान की 7 बातों को जीवन में अपने धारण किया है। और ये कहता है कि जो भी धारण कर लेगा, कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, चाहे शंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे आप हैं, चाहे बहने, चाहे भाई हैं, हम सभी के बच्चे हैं। तो 7 बात यदि हम धारण कर लेते हैं तो हम भगवान तो नहीं बनने के, भगवान तो एक है और वो बना बनाया, यानी आज भगवान है, हर कल नहीं बनने का। परमात्मा तो बना बनाया, लेकिन हमारे अंदर क्या, हम बनते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि जो चीज़ नहीं बनती वो पुरानी बन जाती है। हम सतयुग में सभी देवी देवता थे जिनकी आप आरती उतारते हैं उस मंदिर में, या आप आले में रख करके, वो आप ही के चित्र हैं, ठीक है नहीं? लेकिन हम उस चीज़ को भूल गए, और ये हकीकत भी है। आप पिछले जन्म में क्या थे ये आपको किसी को पता नहीं। एक नियम है, अगर जब उसी बात को याद रखें तो भैया लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद में पिछली कहानी भूल जाते हैं। अब हमने सतयुग जब था तो उससे 5000 साल पहले की बात है, तो 5000 साल पहले की बात क्या कल की बात याद नहीं रहती? एक हफ्ता पहले आपने क्या खाया था बता दोगे? उसी को भूल जाते हैं, तो भूल गए अपने को, है ना। अब भाई जी ने बताया कि आप कौन हैं, आप सब आत्मा हैं। और अर्जुन ने जब पूछा भगवान से, हमारे दुखों का सुखों का कारण भी ये है। जब अर्जुन ने पूछा भगवान से, प्रभु हमारे दुखों का कारण क्या है, तो भगवान ने यही तो जवाब दिया, हे अर्जुन तू आत्मा है, आत्मा तो समझता नहीं है, ठीक है नहीं? और शरीर से अलग नहीं होता, यही तेरे दुखों का कारण है। अब परमात्मा यही ज्ञान देने के लिए आया है। यदि आपने सुन लिया भाई जी, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है नहीं, आप नहीं, आप पूरे संसार को बदल कर रख दोगे। तो बहुत जरूरी ज्ञान है, स्टार्टिंग यही से है। कितनी चैरिटी देखें एट होम से। तो अब इसमें ऐसा बनने के लिए, ऐसा सुनने के लिए शंकर हमारे लिए प्रेरित है। शंकर ने 7 बात बताई। यदि आप भगवान जैसा बनना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं, मतलब जो चीज़ चाहते हैं वो आपको मिलेगी। तो 7 बात कौन सी है? सबसे पहले तो नाम में ही फर्क है। परमात्मा को कहते हैं परमात्मा नमः, और ये 3 देवता, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता नमः। तो ये देवता हैं। देवता का मतलब देने वाले बना दिए भगवान ने। भगवान के बच्चे ये भी, जैसे आप बच्चे ऐसे ही भी परमात्मा का बच्चा है, तो आप भी ऐसे बन सकते हैं। लेकिन ये तपस्वी रूप है, एक आत्मा का तपस्वी रूप है। हम सबका ये तपस्वी रूप है। हमें जो तपस्या करनी है, जो कहते हैं तपस्या बगैर त्याग तपस्या के कुछ नहीं मिलता, तो त्याग तपस्या कैसी करनी चाहिए? और शंकर उसके प्रेरित, हमारे सामने शंकर है, एक नमूना है। जैसे बच्चा कहते हैं जब एग्जाम देता है तो वो चाहता है यार नकल कर लूँ कैसे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हमें अच्छा बनने के लिए शंकर की नकल करनी पड़ेगी। शंकर का मतलब क्या हुआ? जिसने भगवान का संग किया उसको शंकर बोलते हैं। जैसे आजकल शंकर बीज भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे? तो शंकर बीज से बहुत पैदा होती है, नहीं होती भाई जी आपके? आप तो सब किसान हैं यहाँ पर। तो शंकर, यदि हम शंकर बन जाए तो हमारे जीवन में भी क्या मौज आ जाएगी, जो हम चाहते हैं, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और आनंद आपके पीछे पीछे फिरेंगी। जैसे परछाई से आप मुंह फेर कर चलो तो परछाई आपके पीछे भागती है, कितने भागोगे तो जब भागेगी, धीरे चलोगे तो धीरे चलेगी। तो ये 7 चीज़ आपके पीछे पीछे चलेंगी, मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए वो थोड़ा सा समझना, और समझ करके क्या, भाई जी ने यहाँ एक आश्रम बनाया, अब जगह बना रहे, यहाँ करके थोड़ा सा सुन लेना, आध घंटा पौन घंटा जितना टाइम हो, ठीक है ना, दुनिया ही बदल जाएगी। तो अब बात है बदलने वाली बात, जो 7 बात है। तो सबसे पहले क्या दिखाया है? शंकर को शेर की खाल पर बैठा हुआ दिखाया है। बैठा भाई, आपके घरों में भी चित्र होंगे, शेर की खाल पर बैठा हुआ दिखा। तो परमात्मा कहता है बच्चों, शेर की खाल पर बैठने का उद्देश्य यानी कि शेर की खाल में बैठा है, लेकिन इसका कुछ अर्थ है। शेर के अंदर 2 विशेषता होती हैं। एक तो अपने को राजा समझता है, ठीक है नहीं, क्या समझता है, और दूसरी विशेषता वो किसी से डरता नहीं। जंगल का है, जंगल में वो सब डरते हैं लेकिन वो किसी से नहीं डरता। तो परमात्मा कहता है बच्चों ऐसी जगह बैठो जहाँ बैठे बैठे आपको भय भी ना लगे, डर भी ना हो, और बैठे बैठे आप राजा बन जाए। तो बाबू लोग आपसे ही पूछता हूँ, आप शंकर की बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हो, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी जगह संसार के अंदर जहाँ किसी किस्म का भय भी ना हो
और बैठे बैठे आप राजा बन जाएं। बताओ आप सभी, मेरे से तो विद्वान आदमी पढ़े लिखे हैं, मैं तो बहुत थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बताइए आप। कोई नहीं बता सकता, ठीक है, नहीं बताएंगे नहीं आप, क्योंकि पता ही नहीं है। चलो आज हम बताते हैं आपको। तो इसका उद्देश्य है शेर की खाल पे नहीं बैठना। परमात्मा कहता है मेरी छत्र छाया में बैठो, मेरी याद में बैठो। अब शंकर ये बैठा है, किसकी याद में बैठा? आंख बंद कर रखी, भगवान की याद में बैठा। इससे पहले इसने भगवान को समझा, परमात्मा कौन है, उसको कैसे याद किया जाए, तो उसकी याद में बैठा है। और परमात्मा गारंटी देता है जो मेरी छत्र छाया में है,